नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके और हमारे चैनल पाव ब्लॉग्स में। मैं हूँ प्राची, छत्तीसगढ़ से। दोस्तों, अभी अभी मैं आपसे पहली वीडियो जो मेरी गई है उसमें गुड बाय बोल के आई। मैंने एक बात बोली थी ना आप लोगों को कि ये जो 2020 है अपनी बहुत सारी गंदी यादें लेके जा रहा है, लेकिन अभी भी इसकी जो कैपेसिटी है ना, शायद इस साल की अभी भरी नहीं। अभी पता नहीं और क्या क्या होने वाला है। अभी मुझे एक बैड न्यूज़ मिली। हमारे यहाँ पर एक बच्ची पढ़ती है, क्लास 5th में है वो, सारी 10 साल की बच्ची है। उसके फादर जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं एक एक्सीडेंट की वजह से। थोड़े दिन पहले उनका इलाज भी चला, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। पिता का साया जब जाता है ना सर के ऊपर से, तो ये मेरे अलावा शायद बहुत सारे लोग हैं जो समझ पाएंगे। बहुत बुरा होता है। उसको तो बेचारी को भी पता भी नहीं है कि मतलब क्या हुआ है उसके साथ। बहुत ही मतलब यार, ये साल ना हर तरीके से पता नहीं कितनी सारी ऐसी चीज़ें मैंने सुन चुकी हूँ ना, कि अंदर ना आत्मा रो देती है मेरी। अभी जस्ट अभी सुना मैंने ये सारी चीज़ें, इतना बुरा लगा अंदर से। ऐसा लगा यार कुछ अपना ही कुछ खो चुका है। बहुत बुरा लगा। और बच्ची बहुत मासूम, 10 साल की बच्ची, और कैसी होगी, छोटी सी एकदम प्यारी सी। उफ, पता नहीं क्या बीत रही होगी उनके परिवार के ऊपर। बट सचमुच ये साल ना बहुत गंदा है, बहुत गंदा, यानी बहुत गंदा है। मिलती हूँ दोस्तों मैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों, शाम को मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई वीडियो। बहुत ही पता नहीं क्या, बहुत बुरा लग रहा था अंदर से। ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है ना, एक होता है ना जिसको आपने देखा नहीं हो। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनको नहीं भी देखा होता है, उनके बारे में सिर्फ सुना भी हो तो भी बहुत बुरा लगता है। और ये मेरे स्टूडेंट के फादर, वो भी एक ऐसे स्टूडेंट जो बहुत छोटी है अभी, 10 साल की है। 10 साल की बच्ची कितनी होती है, जिसको ज़्यादा दुनिया के बारे में कुछ समझ नहीं होती है। पेरेंट्स से हम मिलते हैं, बार बार मिलते हैं। 3-4 बार मैं उसके फादर से भी मिली हूँ। और इतने अच्छे वो इंसान। देखो, एज अ टीचर हम एज अ पेरेंट्स ही मिलते हैं, तो एज अ पेरेंट बहुत अच्छे इंसान थे। भगवान जहाँ कहीं भी हो उनकी आत्मा को शांति दे, उनको मोक्ष दे। बस यही भगवान से प्रार्थना है। दोस्तों, पता है जीवन में ये 2 रिलेशन ऐसे होते हैं ना, जिनको चाह कर भी उनकी कमी को कोई फुलफिल नहीं कर पाता है। और समय समय पर ये एक ऐसी हानि होती है ना, जो कभी भी भरती नहीं है। हर रिश्ते का एक, आप बोलते हैं ना, सब्स्टिट्यूट बन ही जाता है। भाई बन जाता है, बेटा बन जाता है, बेटी बन जाती है, बेटी नहीं और बहन बन जाती है। कोई ना कोई किस रूप में मौजूद हो ही जाता है लाइफ में। लेकिन एक माँ और पिता, ये दोनों एक ऐसे रिश्ते हैं ना, इनकी जगह लाइफ में कभी कोई नहीं ले सकता है। और इनका ना होना जीवन में इतना बड़ा लॉस है ना, इतना बड़ा लॉस है कि क्या बताऊँ। समय समय पर जब लगता है ना कि यार इस समय पर माँ की ज़रूरत है, इस समय पर पिता की ज़रूरत है, तो उस समय जब वो होते नहीं है, तब आप कहीं अंदर से जो है वो बहुत टूट जाते हो। इस बच्ची के लिए बहुत बुरा लग रहा है। धूप लग रही है यार, थोड़े से चेहरे पे 1 मिनट रुक जाइए। उस बच्ची के लिए बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा, मतलब बहुत बुरा। पता नहीं उसके साथ, उसकी फैमिली के साथ क्या बीत रही होगी। आज उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। सुबह मेरी क्लास थी, लेकिन मैं जा ही नहीं पाई। मतलब
पता नहीं अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें लग रही थी जो दोबारा जो होता है ना आपकी चीज़ें आपको याद आती है। तो आज सुबह की क्लास तो मैंने ली नहीं, बस अभी बस वैसे ही धूप में थोड़ा बैठी थी। मैं कहा चलिए आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ। तो दोस्तों जब तक माँ और पिता रहे ना, उनकी इज़्ज़त करना सही में सबसे बड़ी चीज़ है। उनको कभी कोई चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जब वो होते नहीं है ना, तो उनकी जो कमी होती है ना, तब समझ में आती है कि यार, बोलते हैं ना मरने के बाद श्राद्ध करना, ये करना वो करना, होता होगा उसका कोई चीज़ें, लेकिन अगर ज़िंदा जी आप इतनी सारी चीज़ें कर लो ना, तो शायद वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ज़्यादा कीमती है। मरने के बाद सिर्फ आप दिखावा कर सकते हैं अपने रिश्तेदारों को खाना खिला के, महंगे से महंगी वो सारी तमाम फालतू की चीज़ें करके कि रिश्तेदार बोले कि वाह बेटा हो तो इसकी तरह, बेटी हो तो इसकी तरह। लेकिन अगर जिंदा जी आपने अगर उन लोगों की सेवा की हो जितनी आपकी क्षमता है, तो मेरे ख्याल वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी तो ऐसा है दोस्तों कि अब समय हर चीज़ का, बोलते हैं ना हर चीज़ की एक दवाई होती है, हर चीज़ का एक मरहम होता है। धीरे धीरे वो चीज़, वो जो घाव है वो भरता तो जाएगा उनका, लेकिन वो जो निशान है वो उम्र भर तक रहेगा। हम उस चीज़ से गुजर चुके हैं, तो पता है कि वो घाव तो भर जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं बोलते हैं ना वो निशान, वो जब भी दिखता है तो तब याद आता है कि हाँ। तो यही सब था दोस्तों कि ये दौर जो है सही में बहुत ही बुरा दौर चल रहा है। और मैं एक ऐसा इंसान हूँ ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा मेरा, मैं चीज़ों को ना एक एक सिरे से सोचती हूँ तो कब उसके गहराई में उतर जाती हूँ खुद भी नहीं समझ में आता। रात को भी यही सब सोच सोच के एकदम बीपी मेरा इतना डाउन हो गया था कि क्या बताऊँ मैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जो होना, बस अब वो जहाँ भी रहे, जिस भी हालात में रहे, खुश रहे और भगवान के श्री चरणों में उनको जगह मिले, बस भगवान से यही प्रार्थना है। और यही सब शायद हम कर सकते, इससे ज़्यादा तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पर आज का वीडियो ख़त्म कर देती हूँ यार, और कुछ बताने के लिए है नहीं। बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वही है कि अपनी तबीयत ख़राब करने जैसा है, और जो जा चुका है अब उसको वापस नहीं आना है।